गुड मॉर्निंग सर और मैडम। मेरा नाम अक्षय प्रदीप सोनोनी है। मैं सेकेंड ईयर MSW का स्टूडेंट हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट HRM है और मेरे फील्ड वर्क सुपरवाइज़र का नाम प्रोफेसर आशावरी झपके मैडम है। और मैंने जो ये फील्ड वर्क है वो अहमदनगर में स्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किया है। और ये फील्ड वर्क का ड्यूरेशन मेरा 10 दिसंबर 2021 से लेकर 10 जनवरी 2022 तक था। इंट्रोडक्शन ऑफ फील्ड। जैसे कि मैंने फील्ड वर्क मेरा स्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक इंडियन प्राइवेट कंपनी में किया। ये कंपनी का मुख्य कार्यालय फ्रांस में है और ये एक कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है। जैसे कि इसकी ब्रांचेस पूरे वर्ल्ड में 500 से भी ज़्यादा है और इसमें से एक ब्रांच अहमदनगर में है और ये कंपनी के टोटल 6 गेट है। इस तरह एक बहुत बड़ी कंपनी है। द लिस्ट ऑफ असाइनमेंट एंड एक्टिविटी। इस फील्ड वर्क के दौरान मैंने स्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डेली के डेली बहुत सारी एक्टिविटी ली, जैसे कि मैंने वो सब स्लाइड में दिखाई है। उसके बाद मैंने ये कंपनी के मेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ली। जैसे कि इस कंपनी में तीन मेन डिपार्टमेंट है। उसमें से पहला MDO प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रैक्सिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, BPT प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये 3 डिपार्टमेंट है। और उसी के अंडर सब डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे कि MGF मोल्डिंग, स्टोर, 1M RCBO, MCBO कैलिब्रेशन, परचेस, ट्रेनिंग, ऐसे अलग अलग सब डिपार्टमेंट इसमें आते हैं, जहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जाके काम करते हैं। उसके बाद इस कंपनी के जो HR सर हैं, मिस्टर चैतन्य खानविलकर सर, उन्होंने मुझे इस कंपनी के 4 नंबर गेट पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की रिलेटेड एक्टिविटी यानी फील्ड वर्क करने के लिए कहा और जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ से ले सकते हो, ऐसा बोला। तो उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की जो अटेंडेंस रहती है उसके रिलेटेड फील्ड वर्क किया। जैसे कि ये कंपनी में 1000 से ऊपर कॉन्ट्रैक्टर वर्कर है, तो उनके प्रेजेंटी का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है शिफ्ट वाइज, उसका फॉर्मेट का मैंने इंफॉर्मेशन निकाली। उसके बाद जो तीनों शिफ्ट का रिपोर्ट एक साथ लिख के किस प्रकार उसका फॉर्मेट है उसकी भी इंफॉर्मेशन इसमें ली। जैसे कि डेली के डेली वर्कर के अटेंडेंस कैसे मार्क की जाती है इसकी इंफॉर्मेशन ली कि उनको पेमेंट के लिए कोई दिक्कत ना आए, इसलिए वो एक फॉर्मेट इस कंपनी में बनाया है। उसके बाद मैंने ये कंपनी में जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है वो न्यू ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, न्यू ज्वाइनिंग लिए कैंडिडेट को ट्रेनिंग कैसे देते हैं, इसकी भी इंफॉर्मेशन ली। अगर उनको कुछ छुट्टी वगैरह चाहिए तो वो छुट्टी कैसे मांग सकते हैं, इसकी भी इंफॉर्मेशन मैंने स्टडी की। उनको अगर लीव चाहिए तो उस लीव का क्या फॉर्मेट है वो भी मैंने इस कंपनी में देखा। उसके बाद अगर कोई कामगार कुछ गलत एक्टिविटी करता है तो उसका बैड इंडिविजुअल करके एक फॉर्मेट आता है, वो फॉर्मेट कंपनी भर के लेती है। ऐसा फॉर्मेट की भी इंफॉर्मेशन की मैंने स्टडी की, जिस कारण कोई भी कामगार कंपनी में कोई गैरवर्तन ना कर पाए, इसलिए। उसके बाद मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उनके कौन से पॉलिसी रजिस्टर भरते हैं इसकी इंफॉर्मेशन ली। जैसे कि पहला रजिस्टर है ESI अटेंडेंस बुक, देन सेकेंड रजिस्टर्ड एडवांस, देन रजिस्टर ऑफ फाइन, रजिस्टर ऑफ ओवर टाइम, मैटरनिटी बेनिफिट रजिस्टर, ऐसे कुछ अलग अलग रजिस्टर होते हैं वो जो मंथली भरने पड़ते हैं। इसकी जानकारी मैंने ली। उसके बाद मैंने कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन ली, जिसमें मेरे को ये समझ में आया कि कंपनी में एक MD होता है, उसके बाद CEO होता है और इस कंपनी में प्लांट हेड भी होता है। उसके बाद
इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के एचआर आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के एचआर के बाद यहाँ पे असिस्टेंट एचआर, उसके बाद एडमिन एचआर, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर रहता है। उसके बाद प्रोडक्शन का भी स्ट्रक्चर किस तरह रहता है, उससे वर्कर कैसे कनेक्टेड रहता है, इससे की इंफॉर्मेशन मैंने इसमें ली। उसके बाद मैंने ये कंपनी में मंथली इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरते हैं और कौन से भरते हैं इसकी इंफॉर्मेशन ली, जिसमें मेरे को ये समझ में आया कि यहाँ पे द एम्प्लॉय एक्सचेंज एक्ट का रिटर्न भरा जाता है, द लेबर वेलफेयर फंड एक्ट, उसके बाद द प्रोफेशनल टैक्स, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, द फैक्ट्री एक्ट, द नेशनल एंड फेस्टिवल हॉलीडे एक्ट, द मिनिमम वेजेस एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। इस तरह के अलग अलग जो एक्ट है उनके रिलेटेड जो भी टैक्स होता है वो कंपनी हर महीने भरती है। इसकी इंफॉर्मेशन मैंने इसमें ली। उसके बाद जैसे मैडम ने हमें टर्मिनेशन ऑफ फील्ड वर्क का प्लान बताया था, उस हिसाब से हमने वहाँ के जो एचआर सर है उन्होंने हमें जो फील्ड वर्क के दौरान मदद की उसके रिलेटेड हमने उनसे आभार माने। और उसके बाद उन्होंने हमें वहाँ पे कंपनी का सर्टिफिकेट दिया। यह फील्ड वर्क के दौरान हमें बहुत सारे चैलेंजेस आए। उसमें से पहला चैलेंजेस ये है कि टू फाइंड द की पर्सन इन कंपनी, देन सेकेंड चैलेंज गेटिंग एक्यूरेट कंपनी इंफॉर्मेशन challenges, then third challenges in getting to know each other in the company, fourth challenge permission to do any work। इस तरह के चैलेंजेस हमें आए। इस फील्ड वर्क के दौरान हमें बहुत सारी लर्निंग सीखने को मिली, जैसे कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, देन सेकेंड प्रोफेशनल मैनर्स, थर्ड नॉन जजमेंट एटीट्यूड, फोर्थ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्किल, फिफ्थ कंट्रोल इमोशन, सिक्स एडवाइजर स्किल। इस तरह के अलग अलग लर्निंग हमें इस फील्ड वर्क के दौरान सीखने को मिले। थैंक यू सो मच।